अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, फूड एंड टेस्ट की फैमिली में सबको वेलकम। आज मैं आपके साथ बड़ी जबरदस्त रमजान स्पेशल स्नैक की एक रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जिसका नाम है वेजिटेबल कटलेट। ये बहुत ही मजे के बनते हैं। इसके लिए हमें जिन इंग्रेडिएंट की जरूरत है, इसमें सबसे पहले मुझे चाहिए बॉइल्ड आलू है मेरे पास। 2 बड़े आलू लेकर इसको छील कर मैंने क्यूब्स में काट के इसको बॉइल कर लिया है। हाफ कप बंद गोभी, हाफ कप बॉइल्ड मटर, क्वार्टर कप क्यूब्स में छोटी क्यूब्स में कटी हुई शिमला मिर्च और गाजर जूलियन कटी हुई क्वार्टर कप। इतने साइज की बारीक बारीक मैंने काट लिया है। बॉइल्ड कॉर्न 2 टेबलस्पून और 2 टेबलस्पून मैदा, 1 टीस्पून भुना कुटा सफेद जीरा, हाफ टी स्पून चाट मसाला, चिली फ्लेक्स 1 टेबलस्पून, नमक 1 टीस्पून, प्याज चॉप 2 टेबलस्पून, 1 हरी मिर्च इसको मैंने चॉप कर लिया है, 1 टेबलस्पून लेमन जूस। ये इंग्रेडिएंट इस कबाब में जाएंगे। एक पैन ले लिया और इसके अंदर 2 टेबलस्पून मैं ऑयल डाल दूंगी और इसके अंदर चॉप किया हुआ मैं प्याज डाल दूंगी। इसको जस्ट मैं 20 सेकंड के लिए स्टर फ्राई करूंगी, यानी कि ट्रांसपेरेंट करूंगी। प्याज को हमने बिल्कुल भी वो नहीं कलर नहीं देना, जस्ट हमने प्याज का कच्चापन खत्म करना है। ये देखिए प्याज का कच्चापन खत्म हो गया है, बस इससे ज्यादा हमने नहीं करना। अब इसके अंदर हम ये कटी हुई गाजर डाल देंगे, शिमला मिर्च डाल दूंगी और इसको मैं मिक्स कर लूंगी। गाजर और शिमला मिर्च हमारे पास बिल्कुल कच्ची हैं, इसलिए हम तकरीबन इसको 20 सेकंड के लिए इसको हम ऑयल के अंदर फ्राई कर लेंगे और आंच मैंने मीडियम रखी हुई है। अब इसके अंदर मैं कॉर्न डाल दूंगी, बंद गोभी डाल दूंगी और बॉइल्ड मटर डाल दूंगी। ये सारी वेजिटेबल्स डाल के अब मैं इसको मिक्स कर लूंगी। अच्छी तरीके से हमें इसको मिक्स करना है ताकि सारी वेजिटेबल सौते हो जाएंगी। साथ साथ हमने गाजरों को बहुत बारीक काटा था, इतना बारीक कि आपको नजर आ रही है। आप कद्दूकश करके भी डाल सकते हैं, इसलिए डाला था ताकि ये कच्ची ना रहे हमारे कबाब में। वेजिटेबल्स आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज्यादा कर सकते हैं। अगर किसी को शिमला मिर्च नहीं पसंद तो वो स्किप भी कर सकता है, कोई इशू नहीं है, लेकिन शिमला मिर्च मुझे तो बहुत पसंद है। वेजिटेबल कबाब बना रहे हैं तो फिर सारी वेजिटेबल्स जानी चाहिए ना अंदर। ये देखें अच्छी तरीके से मिक्स हो गया। अब इसके अंदर बॉइल्ड आलू जो किए थे वो डाल दूंगी। अब इसके अंदर सीजनिंग जाएगी, नमक डाल दूंगी, हरी मिर्च चॉप की ये डाल दूंगी, भुना कुटा सफेद जीरा डाल दूंगी और कुटी लाल मिर्च डाल दूंगी। तो इसको मैं मिक्स कर लूंगी। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज्यादा कर सकते हैं। इसमें पीसी हुई लाल मिर्च नहीं जाएगी। ये तो कुटी लाल मिर्च से कलर भी देखिए कितना जबरदस्त सा हो गया और फ्लेवर भी बहुत जबरदस्त आएगा। और जो नमक मिर्च नहीं खाते वो चिली फ्लेक्स की बजाय ब्लैक पेपर भी डाल सकते हैं। पोटैटो मैशर की मदद से मैं साथ साथ ही मैश करती जाऊंगी। हमारे मटर भी मैश हो जाएंगे, आलू भी मैश हो जाएंगे। या तो आप इसको ठंडा करके बाउल में डाल के तब सारी चीजों को मैश कर लें, लेकिन मैं इसके अंदर ही मैश कर रही हूँ। गरम गरम है, फटाफट हो जाएगा। ये देखिए मैंने इसको मैश कर लिया है। अब इसको मैं बाउल में शिफ्ट करूंगी और इसको ठंडा कर लूंगी, जो मिक्स वेजिटेबल वाला हमने मिक्सर बनाया है उसको। और ये देखें मैंने इसको ठंडा कर लिया है। अब इसके अंदर मैं चाट मसाला डाल दूंगी और इसके अंदर अब मैं लेमन जूस डाल दूंगी। लेमन जूस डालने से बड़ा चटपटा सा फ्लेवर बनेगा। और ये ब्रेड क्रम्स मैं डाल दूंगी। ब्रेड क्रम्स से ज़रा बाइंडिंग बड़ी अच्छी सी होगी और इसको मैं अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लूँगी। हमने अच्छी तरीके से मिक्स करना है
और अगर आपका बैटर फर्जमाल थोड़ा सा पतला हो गया है तो आप इसके अंदर ब्रेड क्रम्स और ऐड कर सकते हैं। अब इसको मैं कबाब की शेप दे लूँगी। मैं इसको ओवल शेप में दे रही हूँ, थोड़े से लंबाई में। आपकी अपनी चॉइस है, आपने ये शेप देनी है, गोल देनी है, ये आपके अपने ऊपर है। छोटा साइज़ रखना है, मोटा रखना है, लंबा रखना है, ये टोटल आपके ऊपर है कि आपने क्या शेप देनी है। मैं ये शेप दे रही हूँ और इसको मैंने ये बना के इसको प्लेट में मैं रख दिया। और इसी तरह से मैं एक और आपको बनाना बता देती हूँ। मैं इसी तरह से सारे कबाबों को बनाकर फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ये देखें, इसी तरह से मैंने सारे कबाब बना लिए हैं और ये देखिए कितने ज़बरदस्त से हमारे बन गए हैं। और एक प्लेट में मैंने मैदा डाल दिया है और थोड़े से पानी के साथ मैं इसको मिक्स कर लूँगी ताकि ये हमारी स्लरी तैयार हो जाए। ये देखिए स्लरी तैयार हो गई है और एक तरफ ब्रेड क्रम्स मैंने रख लिए हैं और ये जो मैंने कबाब बनाए हैं वो मैं इस स्लरी के अंदर डिप करूँगी और ब्रेड क्रम्स से कोट कर दूँगी। हमने दूसरे हाथ से करना है ताकि साफ़ हाथ से ब्रेड क्रम्स हमारे ख़राब ना हो। और अच्छी तरीके से हमने चारों तरफ कोटिंग करनी है। ये देखें ज़बरदस्त से हमारे ब्रेड क्रम्स से ये हमारे कबाब तैयार हो गए हैं। और अब एक और पैन के अंदर मैंने पहले ही ऑयल रख दिया था गर्म होने के लिए और इसके अंदर ये जो कबाब कोटिंग करके रखे थे वो मैं इसके अंदर डाल दिया है और इसको मैं फ्राई कर लूँगी। और मेरे पास आँच मीडियम टू लो है, हमने तेज़ आंच पे नहीं करने, हम नॉर्मल आंच पे करेंगे ताकि अंदर से ये सॉफ्ट होंगे और ऊपर से बड़े क्रिस्पी से बनेंगे। और ये बहुत मज़े के चटपटे से बनते हैं। डिफरेंट सी रेसिपी है, ज़रूर एक दफ़ा आप ट्राई करें। आप इसको बनाकर अफ्तार पार्टी के मेन्यू भी रख सकते हैं, बच्चों को स्कूल के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। ये इतने मज़े के बने हैं। जब एक तरह के खाने खा के इंसान थक जाता है, इस तरह से थोड़ा सा डिफरेंट वैरायटी कर दें। जो बच्चे वेजिटेबल्स नहीं खाते, इस तरह से आप बनाएंगे तो बच्चे वेजिटेबल्स भी खा लेंगे। ये बहुत मज़े के लगे हैं। इसको मैं बाहर निकाल रही हूँ और इसी तरह से मैं सेकंड लॉट डालूँगी और इनको भी मैं फ्राई कर लूँगी। और ये देखें, ये लाइट गोल्डन कलर जब आएगा इनको भी मैं बाहर निकाल के इसकी फाइनल लुक मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी, ज़बरदस्त से हमारी फाइनल लुक देख लें। ज़बरदस्त से हमारे ये वेजिटेबल कबाब बिल्कुल रेडी हो गए हैं। ये इतने मज़े के बने हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। आप इसको चिली गार्लिक सॉस के साथ, केचप के साथ, मायो गार्लिक सॉस के साथ खाएंगे, बहुत ही मज़े के लगेंगे। ये आपके अपने ऊपर है कि आपने किस तरह से इसको डेकोरेट करना है और इसको आप अफ्तार की पार्टी में बना के रखें, बहुत मज़े के लगेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और आगे शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ आऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।